तो ये तो चुनाव आयोग को जवाब देने की आवश्यकता है। और आप समझ रहे सराय रंजन को किनका क्षेत्र है, विजय चौधरी जी का क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार जी का बहुत ही नज़दीकी है, सरकार में पावरफुल व्यक्ति है। तो निश्चित तौर पे अगर गड़बड़ी अगर वहाँ पे दिख रहा है तो निश्चित तौर पे गड़बड़ी है, और उसी अनुकूल कई ऐसी जगह हो सकता है गड़बड़ी। तो इसको तो चुनाव आयोग को जांच करने की आवश्यकता है। इसमें मोदी जी जब आएंगे या अमित शाह जी आएंगे तो उनसे आप लोग सवाल कीजिए भाई कि आखिर ये क्या मामला है। अभी तो हम लोग अभी उतरे हैं, तो अभी सारा जानकारी का प्राप्त करते फिर आपको विशेष जानकारी देते। ये तो पहले से क्लियर है, हम लोग तो आज से कह रहे हैं, पहले से ही हमारा वोटर अधिकार यात्रा में हम पूरे बिहार में घूम घूम कर तो यही कहें कि ये सब क्लियर है। वोट चोरी करने का काम करता, हर काम में ये लोग आनंदा लगाता है। यहाँ एयरपोर्ट पे भी खास करके बीजेपी एनडीए के लोग होते हैं, उनको 20-20 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। पहले उनको भेजा जाता है, जहां महागठबंधन के लोग होते हैं उनको 2-2 घंटा एयरपोर्ट पर बैठाया जाता है, ताकि 3-3, 4-4 कार्यक्रम उनका रद्द करा दिया जाता है, सिर्फ यहाँ से सिग्नल नहीं देने के कारण। तो विपक्ष के साथ ये हो ही रहा है। आज भी हमारे 3 कार्यक्रम 4 कार्यक्रम जो है रद्द हुआ है। रोनी सैदपुर का कार्यक्रम रद्द हुआ, पिपरा का कार्यक्रम रद्द हुआ, हमारे मधुबन का कार्यक्रम रद्द हुआ है, गोविंदगंज का कार्यक्रम रद्द हुआ। और ये 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे बैठा देता है, जानबूझ के विपक्ष को परेशान कर रहा है। तो हर चीज़ जो है भारत सरकार मोदी जी कंट्रोल में ले लिया है। ये देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अभी आप लोगों के पर ही सहारा है, देश के जनता के ऊपर सहारा कि यही लोग अभी कुछ कर सकते हैं। बाकी तो सब जगह ये लोग अभी लोकतंत्र में जनता के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं रहा। जैसे तैसे पैसा खर्चा करके जितना जो हो सकता है फर्जीवाड़ा करना वो सब कर रहे हैं। अभी हम लोग कर ही क्या सकते हैं, मोदी जी लड़ेंगे, उसके अलावा और कर ही क्या सकते हैं। मोदी जी गाना गा रहे कट्टा के 6 गोली छाती पर आरजेडी के मन से इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, और इन लोगों को उद्योग के बारे में एबीसी भी नहीं पता है, बिहार के विकास को। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, 11 साल से देश में प्रधानमंत्री हैं, बिहार में कितना फैक्ट्री लगा है उस पर उनको चर्चा करना चाहिए। नीतीश कुमार 20 साल से सरकार में उन्होंने क्या किया उस पर चर्चा करना चाहिए। अब ये कट्टा, गाना, बंदूक, पिस्टल, ये सब अगर बात कर रहे हैं, कभी मछली, कभी पकौड़ा, मंगलसूत्र, तो गाय भैंस सब बात करेंगे, फिर युवा के बारे में क्या सोचेंगे। अभी आपने देखा विजय सिन्हा ने अपने गार्ड को कह रहा कि मार दो गोली जनता को। तुम लोग अगर गोली नहीं चला सकते तो काहे के लिए मेरे बगल में खड़े हो। अगर काम 5 साल तो करते नहीं ये लोग, जब 5 साल सत्ता काम नहीं करते तो उसके बाद जब जनता के पास जाता है तो जनता नाराज़ होता है। और जनता अगर गोबर से स्वागत करे या कुछ बात बोल दे तो उस जगह पे तो ये चाहता है कि जनता को मार के ख़त्म कर दे, अकेले राज करे। तो ये सबका इन सबका मानसिकता यही है। हम लोग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग अंदर का खबर जो हमको पता चला है, अंदर का खबर उनके लोग कह रहे हैं कि हम लोग 35 सीट जीत रहे हैं। तो अभी उनके लोग अंदर से कह रहे हैं 35 सीट जीत रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं 100 सीट जीत रहे हैं। बोलने दीजिए, बिहार में बदलाव की लहर है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, 80+ सीट हम लोग जीत के आ रहे हैं, और बिहार में सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कट्टे गोली की सरकार है ये लोग जो आने। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री अगर कट्टा की गोली की बात करें तो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो क्या सोचेंगे, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप बताइए कि ये तो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, अब वो पुराने जमाने में जाना चाहते हैं, लेकिन हमको ये देश को, ये राज्य को पीछे नहीं लेके जाना, हमें आगे लेके जाना है। हमें कट्टी की बात नहीं करना है, हमें पेन की बात करना है, हमें गोली की बात नहीं करना, हमें बात की बात करना है जो हमारा देश आगे तरक्की कर सके, इसकी बात करना है। और प्रधानमंत्री जी को जो अच्छा सूट करता है वो बोल रहे हैं, वो बोलने दीजिए। गाना वाना भी गा रहे हैं, कह रहे हैं कि मार दो 6 गोली छाती में गए। अब ठीक है, प्रधानमंत्री जी को स्वागत है गाना का।